नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सचिवालय में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अपनाया जाएगा ताकि यहां की उपयोगी एवं अनुपयोगी जल आवश्यकताओं को व आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री बीते रोज सचिवालय में प्रशासनिक विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बीते रोज शिमला में प्रशासनिक विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी व व्यावसायिक भवनों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बना रही है ताकि इस जल का उपयोग पीने व अन्य घरेलू उद्देश्य के लिए किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा जल शुद्धिकरण के बाद पीने के लिए अधिक स्वच्छ और शुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के सूखने से नालियों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे पानी में कमी आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली में कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत परियोजनाएं तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को सचिवालय के वाहनों के लिए दीर्घकालीन पार्किंग योजना तैयार करने में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों को समयावधि में हल करने को प्रमुखता देने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा कर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने फाइल रोटेशन सिस्टम में विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे समयावधि में निपटाने का भी परामर्श दिया। प्रदेश सचिवालय सरकार का नियंत्रण कक्ष हो सकता है जहां नीतियों व कार्यक्रम तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। उन्होंने सचिवालय परिसर को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि किसी भी अवांछित व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति उदार रवैया रखती है। समय समय पर पदोन्नति व वित्तीय लाभ भी दिए जा रहे हैं। इसकी एवज में कर्मचारियों से समय पर कार्य पूरा करने की उपेक्षा की जाती है। सचिवालय कर्मचारी सरकार का चेहरा हैं, जिन्हें लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से बेहतर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भीमसेन, सचिवालय प्रशासन विभाग के जयसेन चौहान व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाओं में अग्रणी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक समिति ने प्रदेश का तीसरा और मंडी जिला का पहला एटीएम ग्राहकों के लिए शुरू कर दिया है। वीरवार को एटीएम का शुभारंभ लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर गुलाब सिंह ठाकुर ने बैंक प्रबंधन को बधाई भी दी। ग्राहकों को बैंकिंग की बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक समिति ने मंडी जिला में भी एटीएम की शुरुआत कर दी है। गौरतलब है कि अभी तक सहकारी बैंक समिति के प्रदेश में 2 ही एटीएम कार्य कर रहे थे और अब इस कड़ी में मंडी जिला का नाम भी शामिल हो गया है। एटीएम के शुभारंभ पर पहुंचे लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में बैंक प्रबंधन से लोन के लिए ली जाने वाली फॉर्मेलिटी को कम करने की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक शीघ्र ही एक मुश्त ऋण माफी योजना को शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ये योजना नॉन एग्रीकल्चर लोन के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। गुलाब सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत लोन लेने वालों को लिए गए लोन पर 25% की छूट दी जाएगी। या जो अपने पांव में खड़ा होना चाहते हैं उनको सस्ती दरों पे और बिना वो पेच के जल्दी लोन मिलना चाहिए। नहीं तो भाई कागज लाते लाते ही थक जाते हैं बेचारे चक्कर, कहीं पटवारी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो वो कम होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज कम होनी चाहिए। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि एक मुफ्त ऋण माफी योजना बैंक, ये हमारा एक कोऑपरेटिव बैंक करने जा रहा है। अब यह योजना नॉन एग्रीकल्चर लोन के लिए भी उपलब्ध करा दी जाएगी। नॉन एग्रीकल्चर, जो कि पहले केवल एग्रीकल्चर लोन सोसाइटी में ही थी। अब इस योजना के तहत लोनी, जो लोन लेता है उसको लोनी कहते हैं, को पूर्ण लोन अमाउंट के 25% की छूट मिलेगी। इस मौके पर मंडी शाखा के ऑफिसर ग्रेड 2 इंद्रजीत डोगरा ने बैंक की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखते हुए बताया कि यह पहला सहकारी बैंक है जिसमें एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि शीघ्र ही राज्य सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। कि पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र का यह पहला बैंक है जो पूर्ण रूप में कंप्यूटरीकृत है और आज पूरे देश में सहकारिता का पहला बैंक बना है जो एटीएम ग्रुप में भी सम्मिलित होने जा रहा है। इसके लिए
आज से पहले हमारे रहे बोर्ड के जितने बोर्ड के सदस्य रहे और जितने अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस बैंक को इन बुलंदियों में पहुंचाया, मैं उन सबको याद करते हुए ये आप सबको बधाई देता हूं कि निकट भविष्य में ये बैंक प्रदेश के ही नहीं देश के उन बैंकों में सम्मिलित होने जा रहा है जिनको आप शेड्यूल बैंक बोलते हैं, और जो सुविधाएं नेशनलाइज्ड बैंक में आपको उपलब्ध होगी, बड़ी जल्दी इस बैंक में भी वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करने ये हमारा मैनेजमेंट और हमारी सरकार करने जा रही है। विदित है कि राज्य सहकारी बैंक की उत्पत्ति सन 1953 को हुई थी और तब से लेकर बैंक दिन प्रतिदिन बुलंदियों को छू रहा है। शीघ्र ही बैंक प्रबंधन प्रदेश की अन्य शाखाओं में भी एटीएम की सुविधा प्रदान करने जा रहा है ताकि ग्राहकों को अधिक संख्या में बैंक के साथ जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सीएफएल मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को एक बार फिर घेरना शुरू कर दिया है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरण चंद ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार द्वारा बांटे जा रहे सीएफएल बल्ब पंजाब की दुकानों में बेचे जा रहे हैं। साथ ही पूरण चंद ने प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बोनाफाइड के लिए बढ़ाई गई समय विधि का भी विरोध किया है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि आज वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचलियों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने सीएफएल बल्ब की योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन आज यही बल्ब पंजाब की दुकानों में बेचे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने मोगा में एक दुकान में दबिश देकर वहां से हिमाचल में मिलने वाले सीएफएल बल्बों को बरामद किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का कम और दूसरे प्रदेश का हित अधिक साधने में लगे हुए हैं। और ये सीएफएल बल्ब शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा है। अभी हाल ही में मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस दल का, जो भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का सीएफएल बल्ब पंजाब के मोगा में बिक रहा था, वो भी जो बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके भांजे की दुकान में, और पुलिस दल ने वहाँ दबिश दी और वहाँ से हिमाचल प्रदेश का सीएफएल बल्ब उन्होंने बरामद किया, क्योंकि धूमल जी पंजाब में ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है, वहीं पर उन्होंने नौकरी की है और आज भी इनका पंजाब में कारोबार है और इनको पंजाब आज भी इनको हर वक्त पंजाब की याद रहती है। हिमाचल की जनता की याद उनको सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है और उसके बाद जो है भूल जाते हैं। विदित है कि हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश मंत्रिमंडल ने बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की समयावधि को बढ़ाकर 15 से 20 वर्ष कर दिया है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह हिमाचलियों के साथ अन्याय होगा। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में जो फैसला किया, इसका भी हम जो है विरोध करते हैं कि जो पिछले 20 वर्ष पहले इन्होंने फैसला किया था कि जो पिछले 15 वर्षों से गैर हिमाचली हिमाचल प्रदेश में रह रहा है उनको हिमाचली प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा, और अब 15 वर्ष की अवधि को बढ़ा करके इन्होंने 20 वर्ष जो किया हुआ है, इसका भी जिला मंडी कांग्रेस विरोध करती है। और हम इनसे ये चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनको हिमाचली स्थायी हिमाचली का प्रमाण पत्र न दिया जाए, क्योंकि इसमें जो हिमाचल में हमारी नौकरियों में हिमाचल के रोजगारों को जो है फर्क पड़ेगा, लघु उद्योग लगाने में फर्क पड़ेगा और दूसरे कारोबार करने में जो है बहुत फर्क पड़ेगा। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं मंडी जिला के लिए लाई गई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्तासीन होते ही इन्हें बंद करवा दिया है। उन्होंने मंडी जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्रियों से मांग की है कि उन योजनाओं को पुनः लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।